प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं पहली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन की बैठक हुई। 28 दलों की इस बैठक में आगामी आम चुनावों के मद्देनजर रणनीति और चेहरे को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही भाजपा के खिलाफ रणनीति भी तैयार की गई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद की घटना पर चर्चा की मांग करने वाले सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा लखनऊ में हजरत महल पार्क के सामने प्रदर्शन होगा। बेगम हजरत महल पार्क से DM ऑफिस तक पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों की INDI गठबंधन की बैठक हुई। 28 दलों की इस बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीति और चेहरों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद की घटना पर चर्चा की मांग करने वाले सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा लखनऊ में हजरत महल पार्क में सामने प्रदर्शन होगा। बेगम हजरत महल पार्क में DM ऑफिस तक पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। 28 दलों की इस बैठक में आगामी चुनाव को मद्देनजर रणनीति और चेहरे को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही भाजपा के खिलाफ रणनीति भी तैयार की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आमिर रिजवी जुड़ चुके हैं। तो आमिर, हम जानना चाहेंगे कि लगातार इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है, तो किन चेहरों पर चर्चा हुई है इस बैठक में? ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें 28 विपक्षी दल शामिल हुए थे, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात थी सभी प्रदेशों में सीटों को बंटवारों को लेकर कांग्रेस के साथ चर्चा हुई। और चेहरे के रूप में अभी मुख्य तौर पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सामने किया गया है। अभी हालांकि इस पे भी साफ सहमति नहीं बनी है, आगे हो सकता है इसमें भी बदलाव किया जाए। जी आमिर, संसद की जो घटना हुई थी उस पर सांसदों के निलंबन के लिए आज प्रदर्शन होना है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? संसद में जो सांसदों का निलंबन हुआ है उसको लेकर विपक्ष में काफी आक्रोश है। लगभग 143 से ज्यादा सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। आवाज उठाने पे, सवाल पूछने पे या अन्य कारण बताकर उनको निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन है। उसको लेकर आज पूरे देश भर में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है वो सब विरोध प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ में भी प्रदर्शन होना है और पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन होगा। समाजवादी पार्टी भी विरोध करेगी सांसदों के निलंबन के खिलाफ और अन्य मुद्दों को लेकर भी। ये जो इंडिया गठबंधन रणनीति बना रही है और ये जो गठबंधन बना है, क्या लोकसभा 2024 के चुनाव में ये कारगर साबित होगा आमिर? जी देखिए, कितना कारगर साबित होगा या नहीं होगा ये तो चुनाव होगा, जब उसके नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, वो अपनी रणनीति पे लगातार काम कर रहा है। विपक्ष की तौर पर जो है आवाज उठा रहा है, जनता के मुद्दे उठा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और संसद का मुद्दा हुआ या संसद में जो सुरक्षा वाला मामला था, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। तो हो सकता है इसका चुनाव में भी असर देखने को मिले। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। लोग ठंड और ठिठुरन का सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर कोहरा भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं अब शीतलहर का साथ ठिठुरन भी बढ़ेगी। बता दें कि यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 17 जिलों में घना कोहरा रहेगा। प्रदेश की शीतलहर और ठंड के मद्देनजर योगी सरकार ने अलाव और कंबलों की व्यवस्था करने के निर्देश पहले ही दे
दे दिए हैं। वहीं 72 जिलों में कंबलों की खरीद का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 3 जिलों में देरी होने पर सीएम योगी ने नाराजगी व्यक्त की है। सीएम ने कानपुर देहात, एटा और संभल के डीएम से जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि शीतलहर का कहर अब प्रदेश में जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। लोग ठंड और ठिठुरन का सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर कोहरा भी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं अब शीतलहर के साथ ठिठुरन बढ़ेगी। बता दें कि यूपी में 13 शहरों में बारिश का अलर्ट है, जबकि 17 जिलों में घना कोहरा रहेगा। प्रदेश में शीतलहर और ठंड के मद्देनजर योगी सरकार के अलावा और कंबल की व्यवस्था करने के निर्देश पहले ही दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, लगातार यूपी में जो सर्दी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और योगी सरकार ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं और क्या कुछ व्यवस्था की है ठंड के लिए? जी मैडम, देखिए, योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई। 3 जिले के डीएम ने जो कि अभी बजट पास हो गया लेकिन कंबल वितरण नहीं किया है जी। सर्दी के प्रकोप के बढ़ते हुए अभी किसी को कंबल कोई वितरण नहीं हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि शीतलहर का अलर्ट जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। लोग ठंड और ठिठुरन का सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर कोहरे भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं अब शीतलहर का साथ ठिठुरन भी बढ़ेगी। बता दें कि यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि 17 जिलों में घना कोहरा रहेगा। प्रदेश में शीतलहर और ठंड के मद्देनजर योगी सरकार ने अलाव और कंबलों की व्यवस्था करने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। वहीं 72 जिलों में कंबलों की खरीद का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 3 जिलों में देरी होने पर सीएम योगी ने नाराजगी व्यक्त की है। सीएम ने कानपुर देहात, एटा और संभल के डीएम से जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड का कहर जारी है। ठंड की अव्यवस्थाओं से सीएम नाराज भी हुए हैं। आपको बता दें कि ठंड में अव्यवस्थाओं की वजह से सीएम नाराज भी हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नंद कुमार जुड़ चुके हैं। तो क्या कुछ जानकारी है कि सर्दी का सितम जारी है और सीएम लगातार निर्देश दे रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने गरीबों और असहायों को ठंड से बचाने के लिए कंबल खरीदने के निर्देश जारी किए थे। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को ये कंबल खरीदने थे, जिसमें 72 जिलों में कंबल प्रक्रिया को पूर्ण कर जो है कंबल वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। वहीं अभी तक 3 जिले जो है कंबल खरीदने से वंचित रह गए, जिसमें एटा का भी नंबर आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एटा के जिलाधिकारी सिंह को कड़ी फटकार लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने काल बताओ नोटिस जारी किया है। जी, मौसम विभाग ने क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि शीतलहर का अलर्ट जारी है। ठंड पर अव्यवस्थाओं से सीएम नाराज है। शीतलहर का अलर्ट लगातार जारी है। आपको बता दें कि अव्यवस्थाओं पर सीएम योगी नाराज हो गए हैं, जिसको लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। कानपुर देहात, एटा और संभल में लगातार सीएम योगी नाराज हुए हैं। कंबल का जो कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी नाराज है। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए नए लोगों को जोड़ेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 लोगों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हर जिले में स्थापित किए गए कॉल सेंटरों के जरिए न सिर्फ प्रदेश में बूथ और प्रमुख तक का डाटा सत्यापन होगा, बल्कि हर लाभार्थी से संपर्क साधा जाएगा। इसके अलावा महिला वोटर्स पर भी पार्टी का खास फोकस होगा। बता दें कि बीजेपी
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने इन दोनों ही विषयों को लेकर पार्टी के राज्य मुख्यालय पर बैठक की है। आपको बता दें कि हर विधानसभा में 1000 लोगों को जोड़ा जाएगा। विश्वकर्मा योजना के तहत आपको बता दें कि हर विधानसभा में 1000 लोगों को जोड़ा जाएगा। वहीं बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए नए लोगों को जोड़ेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 लोगों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हर जिले में स्थापित किए गए कॉल सेंटरों के जरिए न सिर्फ प्रदेश से बूथ और पन्ना प्रमुख तक का डाटा सत्यापन होगा, बल्कि हर लाभार्थी से संपर्क साधा जाएगा। इसके अलावा महिला वोटर्स पर भी पार्टी का खास फोकस होगा। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने इन दोनों ही विषयों को लेकर पार्टी के राज्य मुख्यालय पर बैठक की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या है ये पीएम विश्वकर्मा योजना और इसका लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या मुनाफा मिलेगा सरकार को? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73 वर्ष जब वो पूरा कर चुके होते हैं तो 17 सितंबर को यानी विश्वकर्मा पूजन के दिन वो एक विश्वकर्मा योजना चलाता है और इस योजना के तहत करीब 13 से 14 हजार करोड़ रुपए की एक विश्वकर्मा सम्मान निधि के रूप में जो निचले स्तर के लोग कार्य करने वाले हैं उनके लिए एक विशेष योजना लाई जाती है जो कैबिनेट में पास भी कराया जाता है। यानी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव है तो यहाँ पर ये समझने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात कही जा रही है तो उसका काट ढूंढने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कोई पैतरे चल रही है। वैसे में जिस तरीके की बात अब सामने आ रही है यानी कि विश्वकर्मा योजना के तहत जो साइकिल बनाने वाले हैं, लोहार हैं या बुनकर हैं या मच्छरदानी टाइप की चीजें बनाने वाले हैं या कुल्हाड़ी बनाने वाले लोग हैं, सुनार हैं, तो ऐसे में जो निचले स्तर के जो कामगार हैं, राजगीर मिस्त्री हैं, उनके लिए ये विश्वकर्मा सम्मान एक योजना लाई गई है। कहा जा रहा है कि विधानसभा में 1000 और बूथों पर 5 लोगों को कम से कम जोड़ने की, तो इसका क्या कुछ जानकारी है इसके विषय में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो योजना है ये बहुत बड़ी आबादी वाला हमारा भारत जो देश है, तो ऐसे में जो विश्वकर्मा सम्मान निधि योजना जो ये चलाई जा रही है इसमें 1000 लोगों को पूरे विधानसभा से जोड़ने की बात कही जा रही है और बूथ लेवल से 5 लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में जो इनको सुविधा मिलने वाली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो योजना लागू की गई, योजना के तहत बिना ब्याज के यानी 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज के वो उनको एक लोन ऋण दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो चाहते हैं उनको और भी अपना कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो 2 लाख रुपए लगा करके 10 लाख रुपए तक का इसमें लोन का प्रावधान है। तो ऐसे में जो निचले स्तर के जो कामगार हैं उनको इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। रितेश, 2024 यानी कि मिशन 2024 के लिए सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो इस योजना से बीजेपी को कितना मुनाफा होने वाला है? देखिए, इस योजना से बीजेपी को इसलिए मैंने आपसे बताया कि जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात सामने आ रही थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी काट ढूंढी है और अब ऐसे मौके पर जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना तो उस चुनाव के समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो चलाई जा रही योजना विश्वकर्मा योजना उसके तहत बिल्कुल निचले स्तर के लोगों को यानी जो पिछड़ी जात के लोग थे, जो उपेक्षित लोग थे, उन लोगों को इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा जिससे कहीं ना कहीं वोट बैंक बिल्कुल सीधे साधने में वो कामयाब हो पाए। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम विश्वकर्मा योजना को बीजेपी बड़ा हथियार बनाएगी। आपको बता दें कि बल्कि हर एक लाभार्थी पर भी विधानसभा में 1000 लोगों को जोड़ेगी और इसके साथ ही साथ बूथों पर कम से कम 5 लोगों को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हर जिले में स्थापित किए गए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम